Assalamu alaikum. This is the video for class 4 A and B from Urdu book, chapter number 6. Chapter name is Ummul Momineen, Hazrat Khadija Raziyallah Anha. उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का के एक मोअज़्ज़िज़ दौलतमंद ताजिर ख़ाविल की बेवा बेटी थी। वो मोअज़्ज़िज़ दौलतमंद ताजिर की बेवा बेटी थी। वो बहुत नेक और खुश इखलाक खातून थी। वो बहुत अच्छी थी। लोग इसकी अच्छी आदतों की वजह से इन्हें ताहिरा कहते थे। लोग इन्हें ताहिरा कहते थे उनकी अच्छी आदतों की वजह से। नेक्स्ट पैराग्राफ। वालिद के इंतकाल के बाद बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा उनका कारोबार खुद चलाने लगी। उनके वालिद का इंतकाल हो गया तो उनका कारोबार वो खुद चलाती थी। इन्हें एक ऐसे दयानतदार और काबिल एतमाद मददगार की तलाश थी जो उनके तिजारती कारोबार को अच्छे ढंग से चला सके, और उन्हें एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो उनके कारोबार को आगे ले जाए और अच्छे से चला सके। बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को जब ये मालूम हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सच्चे और दयानतदार नौजवान हैं, तिजारत का तजुर्बा भी रखते हैं, तो इन्हें बड़ी खुशी हुई और उन्होंने एक ऐसे शख्स को जाना, हज़रत मोहम्मद को, कि वो दयानतदार भी है और उनको तिजारत का तजुर्बा भी है। तो उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई कि वो इनको अपना काम सौंप सकती है। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप मेरा सामान तिजारत दूसरे मुल्कों में बेच आया करें, और उन्हें वो बोलती है कि आप मेरे तिजारत का सामान दूसरे मुल्कों में फ़रोख्त करें। जितना मुआवजा मैं दूसरों को देती हूँ उससे ज़्यादा मैं आपको दूंगी। और ये शर्त रखा कि दूसरों को जो वो देती है उनसे ज़्यादा इन्हें वो देंगी। शर्त क्या, ये एक ऑफ़र दिया उनको। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामी भरी ली और मामला तय हो गया, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम को करने के लिए रेडी हो गए, और ये जो बातचीत है वो फ़िक्स हो गया। बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की इससे बड़ी खुश नसीबी और क्या हो सकती है। और वो ये मुआवजा उनका जो ये हो गया था, ये बातचीत कि वो अब कारोबार चलाएंगे, तो वो सुनकर वो बहुत खुश हुई कि एक अमीन और सादिक आदमी इनका तिजारती। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो फॉर चैप्टर हज़रत खदीजा। वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट। सबसे ज़्यादा ताज्जुब मैशरा को इस बात पर हुआ कि इसे गुलाम समझने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ भाइयों जैसा सलूक करते थे, और वो उस गुलाम को गुलाम नहीं समझता था, अपने भाई की तरह उसको हैंडल करता था, उससे रवैया अच्छे से रखता था। जब तिजारती काफ़िला लौट कर मक्के आया तो मालूम हुआ कि इस मर्तबा माल तिजारत में दुगना मुनाफा हुआ है, और जब वो लोग तिजारत से वापस आए तो पता चला कि दुगना मुनाफा हुआ, मतलब डबल फ़ायदा हुआ है। मुआशरा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराफत और ईमानदारी की बहुत तारीफ़ की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराफत और वो जो इतने ईमानदार है, जितना भी मुआवजा हुआ उन्होंने उन्हें बता दिया, वही सब देख के ये बहुत उनको तारीफ़ की। बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा इतनी खुश हुई कि खुद शादी का पैगाम भिजवाया, और वो उनसे शादी करने के लिए उनको पैगाम भेजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के मशवरे से उसे कबूल फरमाया, और उनकी शादी के लिए उनके चचा अबू तालिब भी राज़ी हो गए, और ऐसे उन्होंने भी कबूल फरमाया। इस तरह बीबी खदीजा का निकाह हज़रत मोहम्मद से हो गया, और इन दोनों का निकाह हो गया। निकाह के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी, और हज़रत खदीजा 40 साल की थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 और खदीजा की उम्र 40 की थी। शादी के 15 साल बाद अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया, और शादी के 15 साल बाद वो नबी बन गए। बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा सबसे
پہلے آپ پر ایمان لائے، اور سب سے پہلے ایمان ان پہ کس لائے؟ حضرت خدیجہ، بی بی خدیجہ نے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی کو بہت چاہتی تھی، اور وہ انہیں بہت چاہتی تھی، تن من دھن سے آپ کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ جب کافر لوگ پیارے نبی کا کہنا نہ مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تو تکلیفیں دیتے، تو بی بی خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی کہ ایسی باتیں کرتے جس سے آپ کا غم دور ہو جاتا، اور کبھی بھی انہیں دوسرے لوگ ستاتے یا کچھ کرتے تو یہ انہیں بات کر کے ان کا غم دور کرتی۔ دین اسلام کو پھیلانے میں بی بی خدیجہ نے پیارے نبی کو بڑی مدد کی۔ دین اسلام پھیلانے میں بھی خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کی، اور رفتہ رفتہ اپنی ساری دولت اسی کام پر لگا دی، اور آہستہ آہستہ ساری دولت دین اسلام کو وہ سب کرنے میں لگا دی۔ 65 سال کی عمر میں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور وہ جب 65 سال کی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات سے پیارے نبی کو بہت صدمہ پہنچا، اور پیارے نبی پھر صدمہ ہو گیا تھا ان کو ان کی وفات سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر عزت اور محبت سے دس از دا تھرڈ پارٹ آف دیٹ چیپٹر، نیم از حضرت خدیجہ۔ ہم لوگ یہاں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ امت کی سب سے اچھی خاتون ہے۔ خدیجہ جو ہے وہ بہت اچھی خاتون ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کی 6 اولادیں ہوئیں۔ ان لوگوں کو 6 اولادیں تھیں، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ بیٹوں کے نام قاسم رضی اللہ عنہ اور عبداللہ تھے۔ دونوں بیٹوں کے نام یہ تھے۔ دونوں کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا، مطلب بچپن میں کسی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی بیٹیوں کے نام حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ تھا۔ ان کی 4 بیٹیوں کے نام یہ ہیں۔ اللہ کی ہزاروں رحمتیں ہو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ اور ان کی پاک باز اولاد پر۔ چیپٹر آپ لوگوں کو امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تھینک یو۔